जय माता दी सभी भक्तों को। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति सवार है, सवारी करती है, तो उसे कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि कोई भक्त उसको कैसे अपने वश में कर सकता है और उससे काम ले सकता है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान के ऊपर कोई शक्ति सवार है तो वो किसके लिए किसी काम के नहीं है, उसके लिए वो संकट है या फिर उसके लिए वो दिक्कत परेशानी का कारण है। तो उस शक्ति को अगर उतारना हो तो उसको उतार के अपने पास कैसे रखा जाता है। तो इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। एक विधि तो ये होती है कि सबसे पहले उस शक्ति को उस व्यक्ति पे सवारी के रूप में हाजिर करके उस शक्ति से बात करो। उसको बोलो कि अगर तुम चाहो तो लोक कल्याण के मार्ग में मेरी मदद करो, बदले में तुम्हें तुम्हारा पूजा पाठ, भोग प्रसाद, वस्त्र इत्यादि सब मिलेगा। तो इस विधि से भी 90% केसेस में शक्ति मान जाती है कि ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ रह करके काम करूंगी। ठीक है, तो 90% केसेस में शक्ति मान जाती है। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि शक्ति गंदी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म राक्षस हो गया, खबीस हो गए, इस टाइप के जो गंदी गंदी शक्तियाँ, यानी किसी औरत के साथ में अगर कोई शक्ति लगी है जो उसके शरीर से खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसी शक्तियों को वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी शक्तियों को ट्रीटमेंट करना चाहिए, शरीर का बंधन करना चाहिए, उन शक्तियों को वहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, उन शक्तियों को बस में लेने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि जिनकी नेचर ही गंदी है वो फिर बाद में आपको परेशान कर सकती हैं। तो या तो आपके अंदर इतना दम हो कि आप उनको संभाल सको या उनको शुद्ध कर सको, और अगर इतना दम ना हो तो फिर उनके साथ में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सवारी के रूप में उस शक्ति को बात करो और उसको बोलो कि भाई आप मेरे साथ आकर के मेरे दरबार में काम करो, आपको आपका भोग प्रसाद, पूजा वगैरह सब मिलता रहेगा। तो वो शक्ति अगर एग्री करती है तो उस शक्ति से ही विधि पूछ लो कि किस विधि से आप इसको छोड़ के मेरे पास आओगी। अगर तुम्हारे कोई नियम या शर्तें हैं तो वो बताओ, तो उस तरह से बात होगी। और फिर अगर शक्ति कोई शर्तें बताती है तो आप उस पर बात करके उनको अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकते हो, और शक्ति ही विधि देगी कि वो किस विधि से आपके दरबार में रहेगी, या आप उसको उतार के अपने पास रख सकते हो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत बारी कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, किसी पे अगर कोई शक्ति आ रही है तो उस पर लोग बतासे का किस बार उतारा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अपनी शक्ति के द्वारा उस शक्ति को उस उतारे में बिठा करके तो वो उतारा जो है वो खुद खा लेते हैं। तो ऐसा करने से भी शक्ति उस व्यक्ति को छोड़ के उस भक्त के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो वहाँ पर अपना वेग दिखाना शुरू करती है या उसके साथ काम करना शुरू करती है। इसके अलावा बहुत से भक्त एक मिठाई लेते हैं और वो आधी मिठाई उस शक्ति वाले इंसान को खिला देते हैं और आधी मिठाई वो खुद खा लेते हैं। इस तरीके से भी शक्ति उस भक्त के पास आ जाती है। लेकिन ये सब विधियां जो होती हैं, इन विधियों को करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि शक्ति आने के लिए एग्री है या नहीं। अगर शक्ति एग्री ना हो तो उस शक्ति को, अगर आपके पास कम बल है तो उस शक्ति को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कभी मत करना, अदरवाइज़ वो शक्ति आपका नाश कर देगी। ठीक है, इसके अलावा एक विधि और होती है जो कि काफ़ी सारे तांत्रिकों को मैंने करते हुए देखा है, लेकिन ये विधि अपनानी नहीं चाहिए। इस विधि में मैंने देखा है कि जो लोग इस विधि को अपनाते हैं उनका परिवार का नाश हो जाता है। उसमें क्या करते हैं ये लोग, शक्ति जिस व्यक्ति पे आती है उसके बालों को काट के अपने पास रख लेते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक विधि है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बल में कमी है तो वो शक्ति आपके पूरे परिवार का नाश कर देगी। इस विधि को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं, जैसे एक मिठाई के अंदर काले तिल छुपा करके वो शक्ति को अपने उल्टे हाथ से खिलाया जाता है, तो शक्ति उस रूप में भी हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा शक्ति को किसी चीज़ में कैद करके भी रखा जाता है, और बहुत से तरीके हैं। शक्ति को वचनों में भी ले लिया जाता है, यानी सवारी हाजिर करके शक्ति को वचन करवा देंगे कि ठीक है अब तुम इसके ऊपर नहीं आओगे, इसको छोड़ के मेरे पास आ जाओगे। तो ये भी तरीका होता है। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियां हैं जिस विधि से आप किसी भी व्यक्ति के शरीर पे खेलती हुई सवारी को वहाँ से हटा करके अपने पास रख सकते हो। इन विधियों से आप लोग अपनी शक्तियों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपने पास जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं आप उनको बढ़ा सकते हो। और अगर
इस विधि से आप लोग वीरों के गण या वीरों को इकट्ठा करो तो बहुत बेटर रहता है, जो कि आपके दरबार में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल मंत्र भी होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा भी आप किसी की शक्ति को काबू कर सकते हो। वो स्पेशल मंत्र हैं, उनके द्वारा भी काबू कर सकते हो। एक बात मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने सपोज़ किसी व्यक्ति के ऊपर खेलती हुई सवारी को उतारा है, तो उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर पे बंधन ज़रूर लगा देना, ताकि कोई दूसरी शक्ति उसके शरीर पे आने की कोशिश ना करे, उसको परेशान ना करे, क्योंकि वो आदमी वही आपके पास आएगा अपनी शक्ति उतरवाने के लिए जो उस शक्ति से परेशान है, जो नहीं चाहता कि उसको सवारी आए। तो ऐसे केसेस में फिर बाद में उसका काम करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर बंधन ज़रूर लगा दीजिए, ताकि वापस कोई दूसरी शक्ति उसके ऊपर ना खेल सके, कोई दूसरी शक्ति उसके ऊपर ना आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।